जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, एसएससी जीडी 2026 में परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ, कुछ नए बड़े बदलाव किए गए। 3 बड़े बदलाव हैं जो कि इस वीडियो में आप सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को देखकर आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। और कुछ बच्चों के जो डाउट हैं कि एग्जाम में दोस्तों किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, और जैसे मैंने एग्जाम पास किया वो भी दोस्तों आप सभी को बताऊंगा। कुछ नए बड़े बदलाव हैं जो कि इस बार आप सभी के सामने आए हैं, उनको भी देखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें पर फोकस रहेगा हमारा, एसएससी के कैलेंडर पर भी और एसएससी जीडी के नए बड़े बदलाव पर भी, एग्जाम में जो बड़ा बदलाव किया है उस पर भी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग जो मुझसे बार बार पूछते थे कि भैया आपका कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई रियलिटी यही है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, मैं 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने किसी की सीट को नुकसान नहीं पहुँचाया है। मात्र एक बार दोस्तों मैंने ज्वाइन किया था, वो भी असम राइफल के अंदर। मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ये दीमापुर में गया था। दीमापुर आप चेक कर लेना कहाँ पड़ता है, ये नागालैंड में है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग हुई थी असम राइफल के अंदर। इस बार 2025 में भी दोस्तों जो एसएससी जीडी का जो यहाँ पर फिजिकल होना था उसको मैंने नहीं गया उसको देने के लिए मैं यहाँ पर, लेकिन मेरा फिजिकल में भी नाम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुनिसी में गया था फिजिकल, यहाँ पर आप गुरुग्राम के अंदर। ये प्रिंस कुमार 2025 का ही है। तो भाई एग्ज़ाम तो हर बार पास होता है, लेकिन बात यह है कि मैं किसी की सीट को ख़राब नहीं करना चाहता। बस यही है कि एग्ज़ाम कैसे बार बार जो पास करते हैं, मैं उसका तरीका मैं आप सभी को बता दूंगा। तो तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या है तरीका एग्जाम पास करने का। वो यही है कि बस आप सभी लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा जो मैं खुद पढ़ता था। उसके लिए करना कुछ नहीं है आप सभी को। देखो, अब सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ होगा, क्योंकि पढ़ी वही जो एग्जाम में अब आए, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, 500 रुपये का जो PDF है, ये मात्र आप सभी को जो है 99 में मिल जाएगा, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस नंबर पर बस आप सभी को 6396453592 इस नंबर पे बस व्हाट्सअप कर देना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाएंगे वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। व्हाट्सअप पर आइए PDF के लिए, करना कुछ नहीं है, बस नंबर पर मैसेज करना है। और सिलेक्शन की 100% गारंटी उपलब्ध है हमारे पास, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम खुद पास कर रहे हैं तो आपका क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब हमने दोस्तों 3 से 4 बार एग्जाम निकाल दिया तो आपका क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। जिसको भी चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। अदरवाइज किसी का भी PDF चाहिए, एसएससी जीडी हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWTP हो, ड्राइवर हो, सबके PDF हो, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, ग्रेजुएट लेवल हो, या 12th लेवल हो, या दोस्तों मतलब देखो भाई सिलेबस तो सबका एक ही है ना। बस क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। जिसको भी चाहिए आप ले सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, पहले बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं हम। एसएससी जीडी में जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, क्योंकि अब इस पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि अब CHSL ने इस पर दोस्तों एक नया अपना एक नोटिस निकाला, जिसमें बोला गया कि अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है अपनी डेट खुद चुन सकते हैं एग्जाम की। ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई डेट कैसे चुन सकते हैं। मान के चलो 12 नवंबर से एग्जाम है और 31 नवंबर तक एग्जाम चलेगा CHSL का, 12 से 31 नवंबर तक। तो अब CHSL ने ये बोल दिया है कि हम यहाँ पर जो हैं बच्चों को खुद मौका देंगे कि 12 से 31 नवंबर के बीच में कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम को उस दिन दे सकते हैं। इतना ही नहीं, डेट के साथ साथ दोस्तों आप एग्जाम सिटी भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 जो आपकी प्रेफरेंस फिलअप कराई जाती हैं, उसमें से आप कोई भी अपनी जो एक डेट, एक एग्जाम सिटी है, उसको भी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। एसएससी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है, तो ये जीडी में भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जीडी का एग्जाम आप सभी को पता है बहुत 1 महीने चलता है। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी का दोस्तों कॉलेज का एग्जाम पड़ गया, किसी का कोई एग्जाम पड़ गया, तो उस बीच कोई फंक्शन हो गया, कोई शादी है, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, उसी डेट को आपका एग्जाम हो गया तो आप अटेंड नहीं कर पाते। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया मुझे उस दिन तो ये करना था। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। ये पहला बड़ा बदलाव है एसएससी जीडी के अंदर। शायद जीडी में जो CHSL में लागू हो गया तो जीडी में भी लागू जरूर होगा, MTS में भी लागू होगा, अब लागू हो चुका है। तो और इसका जवाब खुद दोस्तों यहाँ पर एसएससी CHSL ने ऑफिशियल नोटिस में दिया है। यहाँ पर तो इन्होंने बोला है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL का जो एग्जाम चल रहा है, इसमें खुद आप जो है सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट, ये खुद आप अपने जो बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैसे करना है आपको। यहाँ पर लिखा आएगा सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट वगैरह, खुद यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर आपको दिया होगा डेट कि इस डेट में आपको कौन सी डेट शिफ्ट चेंज करनी है।
फर्स्ट शिफ्ट में करनी है मॉर्निंग की, या जैसे आपको 2-3 सेंटर देखने को मिलेंगे, जैसे तिरुवनंतपुरम केकेआर का है, ये भटिंडा का है, शिमला का है। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाली, आफ्टरनून वाली, इवनिंग वाली। इस डेट में कोई सी भी डेट, पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद मौका मिलेगा आपको। उसके बाद 3 जो सेंटर दिए हुए हैं, इन सेंटरों में से किसी एक सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट जो दी हुई है इसमें से किसी एक सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोस्तों एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए, जैसे भाई देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शिमला पास पड़ जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका भटिंडा पास पड़ जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका तिरुवनंतपुरम पड़ जाएगा। अब वो जो होता है ना 200 किलोमीटर दूर चला गया, या 500 किलोमीटर दूर चला गया, या 1000 किलोमीटर दूर चला गया सेंटर, वो अब इससे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, पास सेंटर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये रहेगी इसमें दोस्तों, एक नुकसान आपका जो होता था कि बहुत दूर सेंटर चला गया, हम लेट हो गए। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आप किसी डेट को अटेंड नहीं कर पा रहे हो, उस डेट में आपको कोई और फंक्शन वगैरह हो गया, कोई एग्जाम वगैरह पड़ गया, तो उसको भी आप जो है अच्छे से देख पाएंगे। तो वीएसएससी ने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है, यहाँ से आप सारा चीज़ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके हिसाब से दोस्तों डेट फिक्स होगी, ना कि एसएससी के हिसाब से। ये जीडी में भी दोस्तों होने वाला है जल्द। दूसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों आपको एसएससी में इस बार देखने को मिला है, वो ये है कि इस बार अलग अलग आप सभी के फिजिकल और मेडिकल हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप ओनली फिजिकल का दोस्तों ये नोटिस आया था, मेरा फिजिकल के लिए आया था कि पहले आप फिजिकल दीजिए, लेकिन मैं फिजिकल नहीं दे पाया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल में क्यों मतलब छोड़ दिया मैं फिजिकल, क्योंकि भाई किसी की सीट को ख़राब करना मेरे लिए कोई मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की सीट को ख़राब करूँ, मैं फिजिकल छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं सेलेक्ट यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अभी दोस्तों हमें ट्रेनिंग से छुट्टी मिली है, तो हम घर आए हैं, तो यही मैं आप सभी के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और दिवाली भी दोस्तों हमने अपने घर ही मनाई है, ये अच्छा मौका मिला दोस्तों हमें। पुलिस वाली जो फर्स्ट दिवाली है वो हमें घर देखने को मिली है, तो आप जो है अच्छे से सेलिब्रेट की होगी आपने दिवाली, अच्छे से भैया दूज अगर आपने सेलेक्ट किया होगा। भैया दूज आज का है, तो आज भैया दूज आराम से आप मनाएंगे, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे जो है आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका अच्छे से भैया दूज का त्यौहार बने और सारे त्यौहार मनाकर आप फिर से पढ़ाई की ओर लौट पाएँ। तो दूसरा बड़ा बदलाव आपने जाना कि इस बार दोस्तों फिजिकल और मेडिकल दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये है कि जो भीड़ थी कि पहले फिजिकल के बाद डायरेक्ट दोस्तों फाइनल में बाहर होते थे लोग, क्योंकि पहले दोस्तों फिजिकल कट ऑफ लगी, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पहले फिजिकल कट ऑफ लगी डायरेक्ट, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती थी, क्योंकि मेडिकल कट ऑफ कोई इसमें लगती नहीं थी। इस बार क्या हुआ, फिजिकल कट ऑफ अलग लगी, मेडिकल की अलग लगी, फाइनल की अलग लगेगी, 3 कट ऑफ लगेगी। तो इससे जो बीच वाला बच्चा होगा, जो दोस्तों जिनके 1 या 2 नंबर फालतू होते हैं, वो बच्चा पहले ही बाहर हो गया। 2 नंबर बढ़ी ना कट ऑफ, 2 या 3 नंबर जहाँ की बढ़ी है, मुझे तो यूपी का आइडिया है, तो यूपी की 2 नंबर बढ़ी है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग बढ़ी होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे कट ऑफ है, सबको बताना मुमकिन नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा ऐसा 1-2 नंबर वाला वो पहली बार हो गया, कुछ बच्चे गए नहीं, तो इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि भीड़ कम हो गई। भीड़ कम होगी तो मेडिकल पे अच्छे से किया जाएगा, वरना पहले भीड़ में ज़्यादा भीड़ होती थी तो मेडिकल में बहुत टाइम लगता था, और जल्दी जल्दी मेडिकल के चक्कर में दोस्तों बहुत सारे बच्चे बाहर कर दिए जाते थे, जो वास्तव में ही फिट थे उनको भी बाहर कर दिया जाता था। तो ऐसे दोस्तों हमारे टाइम पे भी हुआ था, जब मैं एसएससी जीडी में सेलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे दोस्तों फिजिकल और मेडिकल अलग अलग होते थे, उसकी कट ऑफ अलग लगती थी। तो इस बार ये अच्छा मौका हुआ है, इस बार भी दोस्तों आपको फिजिकल और मेडिकल अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों एसएससी इस बार कर रहा है कि बहुत फास्ट तरीके से काम चल रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, फिर आंसर की आने में दोस्तों डेली वीडियो बन रही है, आंसर की आ रही है, आंसर की आ रही है, कम से कम 10-12 दिन के अंदर, या दोस्तों 1-1 महीने में मैंने देखा कि आंसर की आती थी। लेकिन अब बड़ा बदलाव एसएससी ने ये कर दिया कि अब फास्ट तरीके से काम चल रहा है। देखो यहाँ पर सीजीएल का आप देखेंगे एग्ज़ाम खत्म हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम खत्म हुआ 14/10/2025 को, ठीक है, और उसके बाद 16/10/2025 को आंसर किया गया, मात्र 2 दिन के अंदर ही आंसर की इन्होंने दे दी। तो ये बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है। अब आप सभी को जो है इतना वेट नहीं करना पड़ेगा ज्वाइनिंग में अपनी, 2 दिन के अंदर आंसर की, और दोस्तों 10-20 दिन के अंदर रिजल्ट, बहुत फास्ट तरीके से काम चल रहा है। अभी एसएससी देखो, अभी आप सभी को तो फिजिकल वगैरह हुए थे, 1 महीने के अंदर इसकी जो मेडिकल की डेट आ गई, नवंबर में आप सभी का जो मेडिकल है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है। बस आप सभी लगे रहिए भाई अपने पूरे प्रयास के साथ। अगर आप प्रयास को बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप लगे रहिए। ये 3 बड़े बदलाव हैं जो इस बार एसएससी जीडी में भी होने वाले हैं। तो आप सभी होने वाले नहीं, हो जाएंगे 100%। बस आप अभी अपनी तैयारी को फोकस करें। और कट ऑफ इस बार दोस्तों आप सभी को था, पिछली बार से कट ऑफ कम गया था, तो कट ऑफ का ये रोना नहीं है कि कट ऑफ भाई ज़्यादा चलेगी। कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। जब हमारा हाईएस्ट कट ऑफ गया था तब भी हमारा सिलेक्शन हुआ, तब लो कट ऑफ गया तब भी हमारा सिलेक्शन हुआ। बस सिलेक्शन आप सभी को लेना है, कट ऑफ को नहीं देखना है।
अगर कट ऑफ को देखेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बस प्रयास आपका पूरा बेहतरीन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।